हम बताना चाहेंगे कि वेद अपौरुषेय कैसे हैं। देखिए, यदि वेदों में लिखी गई सभी बातें सत्य हैं तो मैं कहूँगा कि वेद ईश्वरीय नियमों का नाम है। यह किसी पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वरकृत नियमों को वेद माना गया है, जिन्हें प्राकृतिक नियम कहा जा सकता है। ये नियम पुस्तक में लिखे जाने के पूर्व भी थे, जिन्हें ऋषिगण ने अपने अनुभव से जाना था, और कुछ काल तक ये ज्ञान श्रुतियों के रूप में भी रहा। बाद में उसे पुस्तकों का रूप दे दिया गया। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, और कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें किसी व्यक्ति ने न लिखकर ईश्वर ने लिखा है। कुछ बुद्धिमान लोगों का मानना है कि वेद पहले श्रुति के रूप में प्रचलित थे, बाद में पुस्तक के रूप में हुए। बात ठीक है। जिस काल में कागज नहीं था, निसंदेह श्रुति के रूप में ही रहे होंगे, किंतु मुख्य विषय है इनका अपौरुषेय होना। मान्यता यह भी सच्ची है। वस्तुतः किसी चीज़ के अपौरुषेय का अर्थ है उस चीज़ का किसी पुरुष या व्यक्ति के द्वारा निर्माण न होना। सच है कि प्राकृतिक नियमों का यानी वेद को किसी व्यक्ति ने न बनाकर केवल ईश्वर ने ही बनाया है। यानी नियम ईश्वर ने ही बनाए हैं, प्राकृतिक नियम। किंतु क्या ईश्वर ने वेद को लिखकर किसी को दिया, अथवा क्या उसने किसी को सुनाया? नहीं। कुछ ऋषियों ने अपने अनुभवों में शोधों से प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने उसे प्रचारित किया। यही वेद कहलाए। कुछ लोगों की मान्यता है कि वेद ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने ऋषियों को दिया, किंतु ये मान्यता तर्कसंगत नहीं है। सत्य यह है और यही हो सकता है कि वेद ज्ञान समय समय पर किए गए अनुभवों द्वारा प्राप्त किया गया है। वेद में प्रकृति के नियम बताए गए हैं, चाहे वह राजनीति का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, अध्यात्म संबंधी विषय हो, चिकित्सा संबंधी विषय हो, अथवा कोई भी। सभी में वही लिखा है जो ईश्वरकृत नियम है। यदि ऋग्वेद में या कहीं भी वेद में जल अथवा वायु के शरीर पर या मन पर होने वाले प्रभाव के विषय में लिखा है, तो यह प्रभाव प्रकृति के नियम के अनुसार ही है, और प्रकृति के नियम बनाए हैं ईश्वर ने। अतः यह सब कुछ जो लिखा है ईश्वर के नियम है, इसलिए इसे ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि समस्त ज्ञान वेद में ही है, इसके इतर कुछ है ही नहीं। आज नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और वे सभी ईश्वरकृत नियम ही तो हैं। गैलीलियो का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ओहम का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत आदि आदि जिन्हें कहा जाता है, वे इन वैज्ञानिकों द्वारा नहीं बनाए गए हैं जिनका इन नियमों के साथ नाम दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने तो प्रयोगों द्वारा इनका मात्र पता लगाया है, अर्थात जाना है, और फिर अन्य लोगों को उससे अवगत कराया है। ये सब यानी आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत भी ईश्वरकृत नियम हैं, ईश्वरकृत नियम हैं। अतः ये भी अपौरुषेय तो हुए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अभी मैंने कहा है कि वेद ईश्वर ने बनाया है, किसी पुरुष अर्थात मानव ने नहीं। इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। और ईश्वर के नियम प्रलय अर्थात सृष्टि के समाप्त होने पर भी नष्ट नहीं होते, बल्कि प्रलय भी ईश्वर के नियमानुसार ही होती है। इसका अर्थ हुआ कि वेद यानी ईश्वर के नियम सृष्टि की समाप्ति या प्रलय होने पर भी उपस्थित रहते हैं, अर्थात वेद अमर हैं, जैसा कि माना भी जाता है, कहा जाता है। हाँ, यह संभव है कि वेदों में भी कुछ ऐसा लिखा हो जो तर्कसंगत ना हो। इसका कारण वेद के ऋषि यानी लेखक के अनुभव में त्रुटि अथवा बाद में किसी व्यक्ति द्वारा उनमें किया गया हस्तक्षेप भी हो सकता है।